सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएस सिनेमैटिक आइडियाज। और आज की इस कमाल की वीडियो में बताने वाला हूं मैं लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी के बारे में, कैसे आप अपने फ़ोन का यूज़ करके घर के अंदर ही लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कर सकते हो। अब जैसा कि जो हमारी लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी होती है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे फ़ोन के अंदर प्रो मोड होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसा कि जो हमारा DSLR कैमरा होता है उसके अंदर मैनुअल सेटिंग्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स कि ISO हमारा हो गया, शटर स्पीड हमारी होगी और फोकस हो गया, जिसकी वजह से हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं अपने फोटोज़ के अंदर। तो सेम एज इट इज़ हमारे फ़ोन के अंदर अवेलेबल होता है प्रो मोड, जिसकी वजह से हम कमाल की फोटोग्राफी कर सकते हैं। सो बहुत सारे बंदों का मुझे मैसेज आया था कि यार मेरे फ़ोन में तो प्रो मोड का ऑप्शन ही नहीं है और मेरे फ़ोन में तो शटर स्पीड का ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बिकॉज कई फोन्स के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से हम क्रिएटिविटी नहीं कर पाते अपनी फोटोग्राफी के अंदर। तो जिनके पास प्रो मोड है उनको भी बताने वाला हूँ कि कैसे आपने उसको यूज़ करना है, और जिनके पास प्रो मोड नहीं है तो उनके लिए मैं एक कमाल की ऐप लेके आया हूँ जिसको आपने इंस्टॉल करना अपने फ़ोन के अंदर और आप मैनुअली सेट कर पाएंगे सारी सेटिंग्स को अपने फ़ोन के अंदर। बहुत ही कमाल की आपको वीडियो देखने मिलने वाली है, सारी की सारी आपको सेटिंग्स समझाने वाला हूँ कैसे आपने प्रो मोड को यूज़ करना है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। सो फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपने प्रो मोड का यूज़ करना है, और जिनके पास प्रो मोड नहीं है उनके स्मार्टफोन के अंदर तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने कौन सी ऐप का यूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम प्ले स्टोर के अंदर और सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ प्रो एक्स कैमरा लाइट करके। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है प्रो कैम एक्स लिखा आपको दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर, और इसको मैं जूम करता हूँ तो कुछ इस तरीके की आपकी एप्लीकेशन है। इसको आपने इंस्टॉल करना है, काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है। इसके अंदर आपको सारे के सारे मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो कुछ इस तरीके से आपके पास मतलब कि आप इसके अंदर वीडियो को भी कंट्रोल कर सकते हो। मीन्स की वीडियो का फोकस वगैरह मैनुअली सेट कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में प्रो वीडियो मोड भी नहीं है वो भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और इसके अंदर आप शटर स्पीड को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। ISO का आपके पास ऑप्शन है, फोकस को भी आप मैनुअली सेट कर सकते हो। आपने एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस करना है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और आपके पास वाइट बैलेंस का भी ऑप्शन है। मीन्स कि आपके पास टोटल यहाँ पे सारी सारी सेटिंग्स हैं जो हमारे DSLR के अंदर जो प्रोफेशनल कैमराज हैं वैसे ही हमारे पास सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से अपने फ़ोन को लगाया हुआ, कैसे मैंने ट्राइपॉड को रखा है, और जो भी मैंने सेटअप लगाया है बिल्कुल नॉर्मल सा सेटअप है। तो यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहता हूँ, जब भी आपने लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करनी है, लाइट पेंटिंग आप कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके रूम के अंदर बिल्कुल डार्कनेस चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा लाइट आपको नहीं आनी चाहिए आपके रूम के अंदर, नहीं तो आपको वैसा मतलब कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो भी आपको बता रहा हूँ, जो मैंने जो चीज़ें रखी हुई हैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद क्या होगा कि सारा अंधेरा हो जाएगा कमरे के अंदर। जैसा कि मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट का यूज़ कर रहा हूँ और उसके आसपास मैं एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करूँगा। तो आपने क्या करना है, अपने ट्राइपॉड को बिल्कुल स्टेबल रखना है और रूम के अंदर बिल्कुल भी लाइट अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर आपके रूम के अंदर लाइट होगी तो आपको अच्छा रिफ्लेक्शन मतलब कि अच्छी लाइट आपको नहीं मिलेगी, अच्छी आपकी फोटोग्राफी नहीं आएगी। सब बात करते हैं हमारे मेन पार्ट के बारे में, हमारी कैमरा सेटिंग्स। और जो कैमरा सेटिंग्स आपने यूज़ करनी है, यहाँ पे मैं मैनुअल सेटिंग्स का यूज़ कर रहा हूँ, प्रो मोड का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने कंट्रोल करना है शटर स्पीड के ऊपर। शटर स्पीड आपने रखनी है बिल्कुल मिनिमम, और आपने फोटोज को क्लिक करते रहना और चेक करना है कि आपकी शटर स्पीड कहाँ पे सेट आ रही है। और फोकस आपने मैनुअल यूज़ करना है। सबसे पहले आपने लाइट को ऑन करना है रूम की, पहले आप फोकस सेट करो, फिर उसके बाद लाइट को बंद करो। नहीं तो अगर आप ऑटो फोकस का यूज़ करोगे तो आपका फोकस यहाँ वहाँ जाएगा और आपकी फोटोग्राफी बिल्कुल बेकार आएगी, बिकॉज आपने शटर स्पीड को बिल्कुल लो किया हुआ है, जिसकी वजह से आपका फोकस यहाँ वहाँ होगा। तो चलिए आप क्लिक करते हैं कुछ पिक्चर्स को और आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कर सकते हो अपने फ़ोन के साथ। अगर आपके फ़ोन के अंदर प्रो मोड का ऑप्शन नहीं है तो आप इस ऐप को यूज़ करके कमाल की फोटोग्राफी कर सकते हो। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। थोड़े से सब्सक्राइबर्स रह गए हमारे, तो अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम बहुत ही जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा आपके साथ, तब तक थैंक यू।